भारत हॉस्पिटल का मकसद आपकी सेहत। मल्टी स्पेशलिटी और नर्सिंग होम चौबत में कहाँ मिलेगा? भारत मेडिकल पर मिलेगा। भारत मेडिकल पर सब मिलता है। सोने के मशहूर व मारूफ ताजिर सैयद मोहसिन सुनार के यहाँ शादी ब्याह और दीगर तकारीब के लिए सोने के जेवरात जैसे अरबी डिजाइन के लॉन्ग हार, नेकलेस, गलसर, रानी हार व दीगर दस्तियाब है। हजरत पीरपुरा नगर नांदेड़। हमारे यहाँ मुख्तलिफ कंपनियों के इलेक्ट्रॉनिक्स और प्लास्टिक के तमाम सामान और फर्नीचर दस्तियाब है। एक मरतबा तशरीफ लाकर खिदमत का मौका दे। प्रॉपरेटर हाफिज मदरुल्लाह बेग, अजहर बेग, अलबरकात होम अप्लायंसेस, फर्नीचर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, टायरबोर्ड, दिगलू नाका, नांदेड़। क्वेश्चन यहाँ पर यह है, एक लड़का 31 साल का फिरोज शेख 324 के ऑफेंस में उसको बांधा है अरेस्ट करने के बाद उसको नेक्स्ट डे जुडिशियल कस्टडी हो गया 8 रोड जेल में। 15 तारीख के दिन उसको यहाँ पे हॉस्पिटल में लेके आए, अनकॉन्शियस स्टेट। हॉस्पिटल में उसको लाए, उसको यहाँ पे एडमिट किया गया। उसके बाद 24 तारीख तक डॉक्टर बोलता है हमारे इसमें था, मर गया। बराबर है भाई डॉक्टर साहब? 24 को मर गया। 24 तारीख को शाम को ये डॉक्टर ने इन्फॉर्म किया एक पेशेंट ऐसा हालत में आया, वो मर गया हमारे पास 25, 26, 27, 28, 29 5 दिन तक एनएम जोशी मार्ग, जेजे मार्ग उसके फैमिली को इन्फॉर्म नहीं करता। ये फैमिली वाले लोग हैं कि हमारे यहाँ पे आपका जो रिश्तेदार था, लड़का था, उसका डेथ हो गया 5 दिन तक। उसके टाइम में सुनो, अब आगे बात, स्टोरी अभी स्टार्ट। इन लोगों ने देखा उसके बदन पे कितने मार्क है, मार के पीठ पे पट्टे के मार्क, स्कल फ्रैक्चर, जबड़ा, बार, जूते का मार्क, फेस पे ये पूरा ब्लू किया था ना, जो है सच सच बोलना, ये सब मार्क है। इट इज अ क्लियर कट केस ऑफ कस्टोडियल डेथ। फर्स्ट ऑफ द बॉम्बे हाई कोर्ट जज हैज ऑब्जर्व्ड दैट इन महाराष्ट्र व्हाई देयर आर सो मेनी कस्टोडियल डेथ्स टेकिंग प्लेस, especially of the minority community, that is Muslims and Dalits. This boy happened to be a Muslim. He was not a habitual offender. He was not a criminal. He was the first time he was arrested under an offence of 24. He died under mysterious circumstances. We are demanding a high level probability. पूरे यहाँ पे उसके फैमिली वाले खड़े, इनका ये मांगना है, ये इनकी मांगनी है कि हमारे सामने वीडियोग्राफी करके पोस्टमार्टम किया जाए। हमारा ये डिमांड है कि इंडिपेंडेंट पंचायत हमारी तरफ से भी रखेगी। दूसरी बात, एक्सप्लेनेशन तो ये आएगा इंक्वायरी के अंदर, हम डिमांड करेंगे कि 5 दिन तक पुलिस ने उसके घर वाले को इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? क्यों डॉक्टर है, आपने 24 तारीख को बोल दिया था कि डेथ हो गया, हमारे मोर्चल मुकादमे में इन्फॉर्म किया था, इन्फॉर्म कर दिया था। किसको किसको? जेजे मार्ग में और एनएम जोशी। बराबर है। अब जेजे मार्ग और एनएम जोशी मार्ग का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि वो उसके घर वाले को इन्फॉर्म कर। 5 दिन तक कशाला तुम्ही इन्फॉर्म नाही केला करायला? घर एकही माणसाला इन्फॉर्म नहीं कर, इतना सोपा झाला आपका डेथ। अरे इंसान का जिंदगी का सब कुछ तो अपने को परवाह करना पड़ेगा ना। मर गया लड़का बेचारा। अब आप मेरे को बताओ क्या करना है भाई? मेरे देखो जो साहब मेरे पास नहीं, मैं सुन रहा हूँ। मैं जो बोलना था मैंने बोला, और मैं अकेले में आपको नहीं बोल रहा, पब्लिक के सामने मैं आपको बोल रहा हूँ। डीसीपी साहब को बोलने बहुत सब आज कल आएगा, डीसीपी साहब तो आएगा, सुन बताएंगे ना क्या करेंगे। आज डीसीपी साहब को मैसेज दिया। पहले कस्टोडियल डेथ कहाँ पे हुई, जो भी आपका एलिगेशन है, कहाँ पे? हाथ हटाना है हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में कस्टोडियल डेथ, जेल से आया था। जेल के बाद अगर जो मारपीट हुई होगी तो जेल में हुआ गया होगा। वही 2 जगह यहाँ पुलिस स्टेशन का तो रोल है नहीं मारने में। पुलिस को इन्फॉर्म किया, इन्फॉर्मेशन की ये बोल रहा है ना, अभी हम रिकॉर्ड चेक कराएंगे। इस तरह से कैमरे के सामने आप बोल के इससे क्या सिद्ध कर रहे हैं? जो इशू है वो अभी करना। कैमरे के सामने बोलने का मकसद है कि मैं ट्रांसपेरेंसी चाहता हूँ। मोदी जी ने भी कहा कि हम ट्रांसपेरेंसी में बिलीव करते हैं, मैं भी ट्रांसपेरेंसी में बिलीव करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जो भी बात हो आपकी, मेरी, डॉक्टर की, पब्लिक की सामने सामने होना चाहिए, इसलिए मैं कर रहा हूँ। मैं चाहता तो प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके भी कर सकता था, क्योंकि मैं तो लोक प्रतिनिधि हूँ। मुझे लोगों ने चुन के क्यों भेजा है कि हमारी आवाज बन के जाओ बारिश में, और जो अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ आवाज उठाओ। मैं मेरे अन्याय के खिलाफ आवाज उठा रहा हूँ, और आपको बुलाने का मकसद है कि मैं लीगली जा रहा हूँ। मैं कोई मोर्चा धरना कुछ नहीं किया। चाहिए जो है अभी पीएम अगर नहीं कराएंगे, आप जो भी एलिगेशन कर रहे हैं, समझिए ये बात में तथ्य निकलता है। अगर पीएम होगा नहीं तो पुरावा कैसे है?
कल उनकी जिसकी भी डिफॉल्ट हो, कैसे हम अल्टीमेटली सजा तो कोर्ट देगा, कोर्ट देगा तो कोर्ट पीएम तो करना पड़ेगा। पीएम आप नहीं करा रहे हैं या आप बोल रहे हैं उससे कोई फर्क, आपकी का बाजू और कमजोर होगा। सर पीएम कराइए, वीडियोग्राफी कराइए ना। हम लोगों ने एक मांग की थी आज 3 दिन से कंटिन्यू। हम लोगों को सिर्फ उसके ऊपर क्या FIR लॉन्च हो उसका एक पेपर चाहिए था, और फिर जो एक दिन यहाँ पर एडमिट किए थे उससे हॉस्पिटल का पेपर चाहिए था। उसके बाद हम लोगों ने कहा वो पेपर दे दो, आप पीएम करो। वो जो चीज हमें बता 3 दिन से फिर बता दिया, फिर वापस लेके चले गए। जो फिटनेस जो हॉस्पिटल में एक दिन एडमिट था, 11 तारीख को एडमिट हुआ, 12 तारीख को यहाँ से वो पेशेंट मतलब डिस्चार्ज होकर वापस जेल गया है। वो एडमिट यहाँ पर जेजे में ही हुआ है। तो यहाँ से जोजे से जो पेपर मिलता है, एक पेपर बनेगा ना, एडमिट कोई भी होता है तो उसका पेपर बनेगा। आपको मेडिकल रिपोर्ट चाहिए ना, रिपोर्ट उसकी चाहिए, और उसके ऊपर ऊपर जो केस हुआ था, जो केस फाइल होता, वो केस हम लोगों को आज तक नहीं पता क्या केस फाइल हुआ। केस सिर्फ भी हम लोगों के पास सुना हुआ है कि यहाँ 324 किसको धारा भी उसका पेपर नहीं, कुछ भी नहीं मिला। अब मैं आपको यस सर, इसको ऐसे करके ऐसे कीजिए ना, पीएम चलने दीजिए ना, बीच में हम रिकॉर्ड दे रहे हैं, ये पीएम लोग के बॉडी डिकम्पोज हो गया, कल के कॉल ऑफ डेथ नहीं निकलेगा ढंग से, तो फिर क्या सही बात है। वो सही बात हो जाता तो अभी तक मालूम नहीं पड़ता किसको क्या हुआ क्या नहीं हुआ पीएम जो भी होगा वो वीडियोग्राफी पीएम का वीडियोग्राफी करेंगे और आपको ऐसा लगता है आपका एक इंडिपेंडेंट पंच को खुद रखेंगे। सर पहले तो उन्होंने ना करा, आपके आदमी कोई नहीं रहेगा। डॉक्टर ने बोला, अभी तो बोल रहे हैं, साहब बोल रहे हैं, डीसीपी साहब पंच लेंगे ना भाई, पंच लेंगे। उन्होंने बोला कि आपका कोई आदमी नहीं रहेगा ना। आपको अभी पूरा वीडियोग्राफी होगा ही। आपको अगर लग रहा है कि कुछ इसमें छुपाने की कोशिश की जाएगी, पूरा का पूरा पीएम में वीडियोग्राफी होगा। उसमें एक डॉक्टर नहीं, पैनल ऑफ डॉक्टर्स होता है, तो वो इशू आएगा नहीं। पीएम नहीं करा के आप अपना ही केस कमजोर कर रहे। कल के आप दुनिया भर के एलिगेशन कीजिए, वो अगर सब्सटेंशिएट होता नहीं है कागज पे, कोई फायदा नहीं। सही बात। सस्पिशंस किधर आता है मालूम है सर, कि एक आदमी अगर हॉस्पिटल में एडमिट है और उसको इतना सारी चोट लगी हुई है और वो मर जाता है और डॉक्टर बोलता है कि मैंने इन्फॉर्म कर दिया, और 5 दिन तक उसको इन्फॉर्म नहीं किया जाता। इसमें 2 मुद्दे रेज कर रहे हैं। पहला है, एक तो पहले मतलब शंका की बात जो है, शंका की बात है, मारपीट जो हुई होगी, अगर आप बोल रहे हैं आपके कहने के अनुसार, या तो जेल में हुआ होगा या हॉस्पिटल में एडमिट होते हुए मारपीट हो गई होगी, यही 2 है। इसमें एनएमजे पुलिस स्टेशन का इन्वॉल्व है, तो इंडिपेंडेंट हो गया कि उसको मैनेज करेगा या उस पुलिस स्टेशन का, ऐसा तो कुछ हो ही नहीं सकता क्योंकि वो टोटली इंडिपेंडेंट हो गया। पहले एक आपका जो शंका है। दूसरी बात है, एनएमजे ने इंटीमेट किया नहीं, अब चेक कराते हैं जिसका डिफॉल्ट हुआ। कौन बोल रहा है कि हम बचाएंगे अपने लोगों को, कि जो गलती भी करें हम बचाएंगे, ऐसा कोई नहीं, वो हम करेंगे। पर इसको रोक के इससे आप और 2 दिन और कर दीजिए, उससे क्या फर्क पड़ेगा? इससे अच्छा है कि जो चीजें, और ये कैमरे के सामने है, ये मैं बोल ही रहा हूँ, अगर मेरे स्टाफ की गलती होगी तो डेफिनेटली एक्शन होगा। पेपर वर्क आपको कायदे कानून से, एक मिनट सुनो, कायदे कानून से चलने का है, जैसा साहब भी बोल रहे हैं। मेरा भी ऐसा ओपिनियन है कि पीएम रुका के अपने को फायदा नहीं है। जो डॉक्यूमेंट जो कुछ चाहिए, जो इंक्वायरी चाहिए वो तो चलेगी, वो तो हम लोग इंक्वायरी ऐसा नहीं कि आज बात किए खत्म होगा, लेटर भी लिखेंगे, करस्पॉन्डेंस करेंगे, सब इंक्वायरी करेंगे। आपको जितने डॉक्यूमेंट चाहिए वो भी डॉक्टर साहब आपको दे देंगे। लेकिन पीएम रुकाने से नुकसान ये हो रहा है कि बॉडी डिकम्पोज हो रहा है। बॉडी डिकम्पोज मत होने दो, उसको जो वीडियोग्राफी का मांगे वो भी करेंगे, और अपना कोई भी इंडिपेंडेंट जो पंच रहता है उसके सामने करेंगे। उसके बाद जो भी इंक्वायरी है कि या तो जेल में मरा या हॉस्पिटल में मरा, जिस तरह भी डेथ हुई उसका पूरा रिपोर्ट बाहर आएगा, और फिर 5 दिन बाद क्यों आपको इन्फॉर्म किया गया, ये भी सारी चीज बाहर आएगी। लेकिन आज साहब का भी ये मानना है कि पीएम रुका के फायदा नहीं, पीएम रुक कर देते हैं अपन, और जो भी अपना है उसको दफनाने का वो प्रतिक्रिया अपन करेंगे, लेकिन पूरा निकाल लेंगे रिपोर्ट। फोटोग्राफी तो कर लिया अपन ने, स्कल टूटा हुआ है, जो बाहर है नहीं, जब अभी वीडियोग्राफी में करेंगे ना तो सब आ जाएगा। मैं पूरा पीएम का वीडियोग्राफी होगा, निश्चिंत रहिए, निश्चित रहिए। दूसरा, आप नातेवाईक है, आपको ऐसे भी बताया जाएगा केस में फिर क्या प्रोग्रेस है। इन जनरल बोल रहा हूँ, ये छोड़िए, इन जनरल आपको, चूंकि आपको ये जो है विक्टिम है सो कॉल जिसकी मृत्यु हो गई, वैसे ही आपको उस केस के प्रोग्रेस, आप नातेवाईक है, आपको वैसे भी बताया जाएगा कि भाई इस केस में ऐसा ऐसा अभी तक इस तरह से हम लोग प्रोग्रेस, तो आपको वैसे भी इंटीमेट किया जाएगा। तो आपको वैसे भी केस अगर नहीं भी आप पीएम कराते या कराते, दोनों केस में आपको वैसे भी हम बताते हैं। नॉर्मल केस में जो एक्सीडेंट में भी मर जाते हैं या नेचुरल डेथ भी होता है जिसमें एडी दाखिल हो, उसमें भी हम आपकी सहमति लेते हैं कि ऐसा ऐसा इसमें ऐसा ऐसा निकला है। उसमें आपको नॉर्मल कोर्स में भी आप मेरे पास आते, तब भी मैं आपको पूरा का पूरा प्रोग्रेस बताता, आपको पीएम नोट्स भी दिखाता कि देखिए डॉक्टर ने ऐसा किया। तो इसलिए इस केस में आपको कोई करने की जरूरत नहीं। मैं आपको जवाब देता हूं कि आपको एक एक केस, अगर आपको फिर डाउट हुआ
नहीं ऐसा तो ऐसा क्यों हुआ, वो भी मैं आपको क्लियर करूंगा, जो भी फॉरेंसिक रिपोर्ट आएगा। थैंक यू सर। आप वो टेंशन मत लीजिए। अगर इसमें जो है ये है कि दोनों अथॉरिटी, एनएमजे पुलिस स्टेशन अलग है, वो केस कौन कहाँ का है, बांद्रा का आप बता रहे 324, एनएमजे का कोई संबंध है? कोई संबंध नहीं है। जेल में जो भी हुआ एनएमजे का कोई संबंध है? नहीं, एनएमजे के अंडर में अर्थर रोड आता है जेल और जेजे के अंडर में जेजे हॉस्पिटल आता है। बराबर है। तो डेथ यहाँ से वहां तक हुआ तो दोनों को इन्फॉर्म करेगा ना ये हॉस्पिटल अथॉरिटीज। बात इसलिए आता है नेग्लिजेंस की बात होगी। आप मेरी बात समझिए, जिस लड़के की मृत्यु हुई है उसमें एनएमजे कहीं से इन्वॉल्व है क्या? जेल जो है एमएनजे पुलिस चौकी के अंडर में आएगा ना। जेल अंदर के पेपर का भी जैसा उसके साथ हादसा हो गया है। फर्क समझो, जेल पुलिस अलग होती है, बराबर है, मालूम है। बांद्रा पुलिस अलग वो होती है। अलग होती है। तो जेल के अंदर हुआ तो जेल के अंदर एनएमजे पुलिस स्टेशन का कोई रोल नहीं है। अंदर जो भी हुई, अगर एलिगेशन है मारपीट हुई तो उसमें एनएमजे पुलिस स्टेशन का स्टाफ है। जेल के अंदर अगर कोई भी हादसा होता है तो वो रिपोर्ट होगा हमारे पास, इसके अंडर में ही आएगा ना। नहीं, पर आपका एलिगेशन जो है, आपका जो संशय है किसके ऊपर, या तो जेल के ऊपर, जेल के ऊपर या हॉस्पिटल में, दोनों केस में जेल के ऊपर है, मतलब जेल के कर्मचारी अधिकारी, वो एनएमजे से कोई संबंध है? हॉस्पिटल के स्टाफ का एनएमजे से कोई संबंध है? क्लियर हो गया। एनएमजे ने मारा ये ऐसा है, हॉस्पिटल स्टाफ का संबंध जेजे मार पुलिस स्टेशन से तो है ना? नहीं, पुलिस स्टेशन से मारपीट किसने की? पहला मुद्दा है मारपीट किसने की? या तो आपका संशय है जो जेल के ऊपर है या हॉस्पिटल में, दो में से एक ही जगह हुआ है। पुलिस एनएमजे ने मारा नहीं है तो खत्म हो गया, तो एनएमजे इंडिपेंडेंट हो गई। एनएमजे ने उशिरा इंटीमेट किया, आपका ये कह रहा है ना। हाँ, इस मुद्दे पे हम चौकसी करें 5 दिन बाद, पर 5 दिन का आपका इशू, वो देख लेते हैं हमें इंटीमेशन कितने बार दिया। अभी इन्होंने कहा, हम अपना रिकॉर्ड चेक कर लेते हैं, क्लियर हो जाएगा कि नेग्लिजेंस हुआ है कि सर। लेकिन डॉक्टर ने पीएम के लिए मना किया, बोला फ्रैक्चर है, सब कुछ है, तो ये गाय क्यों कर रहे थे? एमएम जोशी वाले गाय क्यों कर रहे थे पीएम करने के लिए? अब मैं एक बात, आपका फायदा है कि आपका घाटा है। पीएम नहीं होगा तो किसको फायदा? पीएम उस दिन संडे वाले दिन उन्होंने क्या बोला, डॉक्टर ने मजिस्ट्रेट के सामने विद कैमरा होएगा, तो डॉक्टर ये पुलिस वाले गाय क्यों कर रहे थे कि नहीं ऐसे ही कराओ करके? नहीं, किसने परमिशन? नहीं, फिर आप गलत कर रहे हैं। सर मैं किसी भी एमएमजे पुलिस चौकी, हम लोगों को भी जो इन्फॉर्मेशन मिली ना, एमएमजे पुलिस से और डॉक्टर्स में फाइट हो रही थी कुछ पेपर वर्क के मसले के। जैसे कि वो एक दिन का जो एडमिट पेपर है, उन लोगों ने वो अटैचमेंट नहीं किया था कि हाँ ये इसमें एडमिट पेपर है, ये एक दिन एडमिट होकर यहाँ से फिट एंड फाइन रिटर्न किया, वो चीज नहीं दिए थे जेल प्रशासन की तरफ से या पुलिस प्रशासन की तरफ से। पुलिस प्रशासन एक बात पहले सुनिए, वहां से जेल से आया, जेल किसने एडमिट कराया? जेल से। पुलिस प्रशासन यहाँ पे आ ही नहीं रही। जो भी इश्यूज है आपका जो कहना है, लेकिन डॉक्टर की मांग तो उस टाइम एमएम जोशी पुलिस चौकी से ही थी ना। केस अंडर में अब एमएम जोशी पुलिस में जब केस यहाँ पे ही रजिस्टर होगा, एनएमजे में होगा। मेरी बात, आपका पहले मारपीट का एलिगेशन किसके ऊपर? आपका शंका जेल प्रशासन। जेल एनएमजे ने मारपीट किया, आपका ये कहना? खत्म बात हो गई कि एनएमजे का इसमें कोई नहीं है। अब रिपोर्ट एनएमजे अगर प्रोसीड करना है, पीएम नोट्स लगेगा कि नहीं लगेगा? आप बोल रहे हैं कि इन्होंने मारा उन्होंने मारा, तो मुझे उसके रिकॉर्ड के लिए कुछ प्रूफ लगेगा। पीएम रोकने से इसका कोई हल निकलेगा नहीं। आप 4 दिन और रोक सकते हैं। कल अगर पीएम डॉक्टर ने लिख के दे दिया कि डिकम्पोज हो गया, अब इसमें कॉज ऑफ डेथ नहीं बताता है। मैं कुमार साहब के पास से सहमति रखता हूँ। सुने वो भाई साहब, सुनो, मैं डीसीपी साहब की बात से मेरे को एक चीज की सहमति ये है कि पीएम रुकने से फायदा नहीं होगा। इन्वेस्टिगेशन तो ये करना चाह रहे, एनएम जोशी मार्ग हो, जेजे मार्ग हो, जो भी जिसका भी, या जेल अथॉरिटी हो, जेजे हॉस्पिटल, 4 ही चीजें इन्वेस्टिगेशन पूरा करेंगे। इनका मेन टाइम अपने को पोस्टमार्टम जो करना है, रोक के फायदा नहीं, अपन वो करेंगे, वीडियोग्राफी कराएंगे उसका, तो जो मार्क लगा ये लगा वो सब आएगा रिपोर्ट के अंदर, वही रिपोर्ट के बेसिस पे तो इंक्वायरी होएगा, बराबर है। जो रिपोर्ट में लिखा और उसमें अपना इंडिपेंडेंट जो पंच है उसको भी खड़ा करेंगे, पूरा वीडियोग्राफी निकालेंगे, सार्वजनिक होएगा वो पूरा, किसी को छुपा के नहीं करना है अपने को। उस बुनियाद के ऊपर फिर इन्वेस्टिगेशन करेंगे कि कॉज ऑफ डेथ क्या था, किसने मारा, और उसके बाद वो इंक्वायरी होगी। जिसने डॉक्टर ने बोला कि 4 दिन पहले इंटीमेट किया और तुमको नहीं बोला, वो भी इंक्वायरी आएगी, क्यों नहीं बोला 5 दिन तक, इतना लेथार्जिक चल रहा है अपना खाता राज्य के अंदर, वो भी इंक्वायरी करेंगे ना। तो पूरा इंक्वायरी का रिपोर्ट आएगा, और इंक्वायरी हाई लेवल का इंक्वायरी अपन डिमांड कर रहे हैं। हाई लेवल इंक्वायरी करने के बाद रिपोर्ट लाएगा। इनका डॉक्टर अभी तक आए नहीं। आप तो सब उनको काम करने दो ना, वो हॉस्पिटल में आप इससे आपको नया चाहिए ना, ये है बस यही चाहिए। अब इसमें अगर मैं बोलूँ कि सीधे कोर्ट भी इंक्वायरी कर रहा है इसमें, तब आप क्या कहेंगे? कोर्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट खुद इंक्वायरी कर रहा है, अब इंडिपेंडेंट उसका कोई किसी से संबंध नहीं। तो इसलिए इसको जो चीज है प्रोसीजर, अगर एक बार पहले आप, ठीक है मैं छुट्टी पे था, लेकिन आप किसी भी वरिष्ठ जो चीज आप बोल रहे हैं तो नेचुरल कोर्स में ऐसे ही आपको मिलता है।
आप जो चीजों की मांगनी कर रहे हैं ये आपका एज अ मैटर ऑफ राइट ही है। अभी तक इसके लिए आपको इतने सबसे नहीं आपका ये मैटर ऑफ राइट ही, आपको इसके लिए लोक जमा या पीएम नहीं करने की जरूरत नहीं है। इसके लिए आपको एज अ मैटर ऑफ राइट होगी, सारी इंटीमेशन हम आपको देंगे। भाई आपका आदमी मरा, आपको तो पता रहना चाहिए कैसे मरा, क्या मरा और इसके लिए जिम्मेदार कौन है। नेचुरल कोर्स में आपको वैसे ही बताते हैं, तो इसके लिए आपको करने की कोई जरूरत ही नहीं। एक बार आप आके मुझसे भी मिल लिए होते तो मैं बताया था हाँ ये सब होगा। जी जी वीडियोग्राफी के पहला सिर्फ सर एक रिक्वेस्ट ये रहेगा मेरा कि इन लोगों को जो फोटो निकालने नहीं दिया फोटोग्राफी कर इंटरेस्ट करवा लो ना। तीन साल चुप बैठ। देखो एक ही मेरा डिमांड ये पोस्टमार्टम करने को दे दिया, उसके पहले इनको फोटो निकालना बॉडी इधर उधर मत देखा, मेरे तरफ देख के करने देगा तो पोस्टमार्टम के लिए अलाउ कर देंगे, तो पड़े रहने तो बॉडी दूसरी करनी पड़ेगी चलेगा। नहीं एक बात हुई, इंक्वेस्ट के लिए बुलाया ही गया है ना, एज अ मैटर ऑफ राइट इनको बुलाया गया था। इनको तो बॉडी दिखाने क्यों नहीं निकालने दिया? फोटो नहीं निकालने बोलते वो देंगे, सीडी वो देंगे बोले। नहीं वो बात की बात है, पहले फोटो निकालने दो, पहले फोटो निकालने दो। अगर आप ये बात मानते हैं तो ठीक है, हम लोग पोस्टमार्टम के लिए आगे बढ़ते हैं। चलो एनीथिंग एल्स? नहीं एक चीज खाली फोटो निकालने दे दो। यस सर, हम लोग पोस्टमार्टम के लिए दे देंगे, ठीक है चलो। लेकिन एक और मैं एक बात कहना चाहता हूँ, किसी भी केस में आपको लोगों को जमा करने की जरूरत नहीं। नाने उर्दू न्यूज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को क्लिक करें। बेल आइकन को क्लिक करने से होगा ये कि आपको लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट की नोटिफिकेशन मिलती रहती है, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।